नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज की दुनिया दर्शकों, आज की दुनिया जो है 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ धधक रही है। आग लगी हुई, हड़कंप मचा हुआ और सवाल उठ रहे हैं। हर मोर्चा अपने भीतर, अपने अंदर एक नई जंग, नया तनाव और नई धमकी समेटे हुए नजर आ रहा है। एक तरफ परमाणु को लेकर अमेरिका और ईरान फिर से आमने सामने खड़े हैं और कहानी क्या कह रहे हैं वो समझिए। कह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है, मैं नहीं। उधर अमेरिका कह रहा है कि मैं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। यानी एक बार फिर से वही राग अलापा जा रहा है कि तू झूठा, मैं सच्चा। अब ये झूठ और सच बोल कौन रहा है, इसकी परत दर परत कहानी मैं आपको बताऊं। बातचीत की मेज पर भरोसा नहीं बचा है और सिर्फ सियासी बयानबाजी में धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी है। चेतावनी वो भी सुनाई देने लगी, धमकियां दी जा रही। सवाल सीधा है, क्या यह टकराव अब कूटनीति से आगे बढ़कर किसी बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है? और इसी बीच बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को लगा है। यह झटका 440 वोल्ट से ज्यादा का है। ईरान पर किसी भी तरह के सैन्य हमले को फिलहाल रोकने के संकेत दिखाई देने लगे। यानी वॉशिंगटन के अंदर ही नीतियों पर बवाल है, सवाल उठाया जा रहा है और आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिस आईने को देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार ही नहीं। तो क्या वो अपने उस पावर का इस्तेमाल करेंगे? दुनिया भर में संदेश सिर्फ एक है कि अमेरिका खुद अपनी अगली चाल पर एकमत नजर नहीं आ रहा। राय बटी हुई है, फैसले बटे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं और इस वजह से जो नीतियां हैं उस पर बवाल मचा हुआ है। अब आप समझिए दूसरी पिक्चर, यानी यूरोप। दूसरी तरफ यूरोप का युद्ध जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा। G7 के बाद पूरी कहानी बदल गई। जिस रूस के सामने यूक्रेन डटकर खड़े होने की हिमाकत नहीं कर रहा था, जिस रूस के सामने यूक्रेन ये कह रहा था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उसी यूक्रेन ने अब G7 समिट के बाद से आंख दिखाने को शुरू कर दिया, चैलेंज देना शुरू कर दिया है और हमले लगातार किए जा रहे हैं। अब ये पावर, ये बदलाव, क्या कोई रणनीति है या कोई है जिसका हाथ यूक्रेन के सिर पर है, यानी ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन मिस्टर इंडिया की तरह नजर नहीं आ रहा, या नजर आ भी रहा है तो लोग नाम नहीं ले पा रहे। ये भी पिक्चर है। यूक्रेन ने रूस के अंदर ड्रोन हमलों की नई लहर छोड़ दी और रिपोर्ट्स की माने तो कई रणनीतिक इलाकों में हलचल तेज हो गई है। रूस एक बार फिर से दहला है और अब आशंका है जवाबी कार्रवाई की। और अब सीमाओं से निकलकर रणनीतिक दबाव के नए दौर में पहुंचती ये सब कुछ नजर आ रही है। एशिया की तरफ रुख करें तो हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। सरप्राइज पर सरप्राइज देते हैं, हर बार मानिए कि चुनौती पेश करते हैं, चैलेंज करते हैं अमेरिका को, लेकिन जो उनका ट्रू लव है, यानी परमाणु प्यार, वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। परमाणु प्यार का नया संकेत देखने को मिल रहा है। परमाणु ताकत को लेकर एग्रेसिव मैसेज देने की कोशिश की गई है, या यूं कहें कि आक्रामक संदेश और भी तेज हो गए। यानी
इशारा साफ है कि प्योंगयांग अब समंदर में भी शक्ति प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर रहा है, सब कुछ चेंज कर रहा है। ये जो आप हार्ट देख रहे हैं इनका, ये सच्चा प्यार है इनका परमाणु से, और इस सच्चे प्यार के रास्ते में जो कोई भी आएगा उसको ये चैलेंज कर देते हैं। यानी आज का वैश्विक नक्शा एक ही बात कह रहा है चीख चीख कर कि एक तरफ परमाणु तनाव की राजनीति है, दूसरी तरफ ड्रोन और युद्ध का नया चेहरा देखने को मिल रहा है, और तीसरी तरफ मिसाइल डिप्लोमेसी का अनिश्चित भविष्य। तो सवाल यह नहीं है दर्शकों कि दुनिया बदल रही है, सवाल यह है कि क्या दुनिया अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, यानी नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, क्योंकि अगला मोड़ कहीं भी, कभी भी और किसी भी वक्त आ सकता है। और अब वर्ल्ड वॉर में हम सबसे पहले बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्थिति बदल रही है, कैसे सब कुछ जीत कर भी हारता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। कहानी बदल गई और इसलिए ये 4 बड़ी खबरें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जिस खबर पर हम बात करेंगे वो समझिए। वर्ल्ड वॉर में हम सबसे पहले बात करेंगे परमाणु पर। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। IAEA को लेकर यह पूरी कहानी है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको लेकर अमेरिका ने दावा क्या किया है वो समझिए। कह रहे कि ईरान से अंदर खाने हमारी बातचीत हुई थी, जिसमें ईरान ये मान गया था कि IAEA की तरफ से जो उसके परमाणु ठिकाने, उन ठिकानों पर जांच की जा सकती है, ऐसा ईरान ने कहा। और ये सब कुछ कहने वाले कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने ये बयान जैसे ही दिया वैसे ईरान ने भी पलटवार किया। कह रहे हैं कि माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। आप एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले भी झूठ बोला था, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में आप इसी तरह के झूठ और इसी तरह की अफवाहें फैलाते हुए नजर आएंगे। और इस वजह से अमेरिका और ईरान दर्शकों इस वक्त आमने सामने आ गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी परमाणु ठिकानों पर जांच की बात को लेकर यह कहा गया कि ईरान ने परमिशन दे दी है कि खुला है दरवाजा, आप आइए, हमारे ठिकानों की जांच पड़ताल करिए। लेकिन ईरान ने साफ तौर से कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से झूठ बोला। झूठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। ही इज अ लायर। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही, सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, और डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई झूठ बोल रहे हैं, और साथ ही साथ परमाणु ठिकानों को लेकर फिर धमकी जो दी गई कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं करने दिया तो जो टेक्निकल इश्यूज पर 60 दिन के अंतर्गत बातचीत होनी है वो बंद कर दिया जाए। ये धमकी, ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपके सामने अगले 1 घंटे में रखूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो इस पर चर्चा और विश्लेषण करेंगे, दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वो है कि ट्रंप को एक बार फिर से झटका लगा है और कहा गया कि ईरान पर नो हमला, नो अटैक। ये उनके अपने ही लोगों ने वोट करके, अपनी पावर का इस्तेमाल करके मैसेज क्लियर एंड कट दिया है मिस्टर प्रेसिडेंट को। सवाल तो पहले ही उठ रहे थे कि आप इस युद्ध में गए क्यों। सवाल तो अब भी उठ रहे हैं कि अभी तक आपने हासिल किया क्या, और सवाल आने वाले समय में भी उठेंगे कि आपने इस तरह का फैसला क्यों किया मिस्टर प्रेसिडेंट, जहां पर आप ही के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। 50-48 वाली कहानी और नाराजगी देखने को मिली। अब ये 50-48 वाली कहानी क्या है ये आपको अगले 1 घंटे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा उनके अपने ही देश से, उनके अपने ही लोगों से, जिन्होंने सिर्फ 4 लोगों ने
गेम ही पलट दिया। और क्या उन सब चीजों को दरकिनार करके डोनाल्ड ट्रंप के पास जो खास पावर है उसका इस्तेमाल करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आपको जानकारी देंगे, वो बता देते हैं कि यूक्रेन का ड्रोन हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस पर लगातार हमले जो है वो रुक रुक कर हो रहे हैं, जिसकी वजह से रूस लगातार दहलता जा रहा है। G7 के बाद मानो पूरी पिक्चर बदल गई। गाड़ी ने यू टर्न ले लिया है। अटैक जो रुक रुक कर हो रहे थे उनकी स्पीड बढ़ गई है। जो यूक्रेन स्लो मोशन में चल रहा था वो यूक्रेन बेहद एग्रेसिव और फास्ट नजर आ रहा है। यानी फास्ट एंड फ्यूरियस कहे तो कोई दो राय इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ये वही यूक्रेन है जो हर बार ये कह रहा था कि रूस ने ऐसे ऐसे हमले किए जिससे तकलीफ हुई और हमने पलटवार किया। तो ऐसा G7 में क्या हुआ कि जिसकी वजह से यूक्रेन इतने अटैकिंग मोड में आ गया? एनर्जी सेक्टर्स पर हमले हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। आखिर यूक्रेन की रणनीति क्या है? आखिर यूक्रेन को G7 के बाद से ऐसी कौन सी गोली मिल गई जिसको खाने के बाद वो इतने अग्रेसिव हो गए, इतने हमले हो गए? और पुतिन के पास क्या रास्ता बचा है कि वो इस हमले का जवाब देंगे या नहीं देंगे? आखिर पुतिन बैकफुट पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए जो बता रही है कि किस तरह से किम जोंग उन अपने आप को मजबूत, अपने देश को मजबूत करने के चक्कर में अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। नौसैनिक बेड़ा अपना मजबूत करते हुए नजर आ रहे किम जोंग उन। और एक बार फिर से ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई है इनको लेकर। किम जोंग का जो नया वार है दर्शकों, वो परमाणु प्यार है। जो ट्रू लव कह रहे हैं ना किम का, वो यही है। परमाणु हथियारों से, परमाणु से ऐसा प्यार है कि आए दिन नए नए परीक्षण, नई नई बातें, नई नई चेतावनियां सब देखने को मिलता है। और तो और अब युद्धपोत बनाने की तैयारी, या यूं कहें कि बना दिया गया 10,000 टन की क्षमता वाला युद्धपोत। और तो और टाइम डिसाइड कर दिया गया कि हर 2 साल में हम ऐसे ही चौंकाने वाली बातें, चौंकाने वाले खुलासे और नौसैनिक को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। आखिर किम जोंग उन ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर किम क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर किम कौन सी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को? वो आपके सामने रखूंगा अगले 1 घंटे। इन 4 बड़ी खबरों पर विश्लेषण और जानकारी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच 4 और बड़ी खबरें आपके सामने, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लग देते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सैन्य हमले की धमकी जो है ट्रंप की तरफ से दी गई है। कह रहे हैं कि समझदारी ईरान दिखाए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई होगी। यानी एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमले की चेतावनी दी जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान समझदारी दिखाए, और अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच ईरानी राष्ट्रपति का जो बड़ा दावा आया दर्शकों, वो समझिए। कह रहे हैं कि बैलिस्टिक पर ना बातचीत हुई है और ना ही आगे बातचीत होगी। मिसाइल को लेकर पिक्चर क्लियर कर दी गई है ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ईरान के द्वारा, कि बैलिस्टिक पर पहले ना बातचीत हुई थी और ना ही आने वाले समय पर होगी। ईरान शांति और संवाद के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने हितों और ताकत के साथ वो ईरान आगे बढ़ेगा। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप कान खोलकर सुन ले। लेकिन एक बार फिर से जो पुराना राग है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा दर्शकों। एक बार फिर से ट्रंप ने पुराना राग अलापा और कह रहे कि हमारे शासन में सभी काम ऐतिहासिक हुए हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है। ईरान को खत्म करने का काम कर दिया, ईरान को बैकफुट पर भेजने का काम कर दिया है। और डील पर भी ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। कह रहे कि ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा, इतना तो सुनिश्चित हमने कर दिया है। जो काम 47 सालों से नहीं हुआ, जो काम कई सालों से नहीं हुआ, वो काम
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में कर दिखाया और इसका क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे, लेकिन इसमें जमीनी सच्चाई क्या है यह आपको समझना बेहद जरूरी। लेकिन इन सब के बीच गालिबाफ की जो नई धमकी आई है वो समझिए। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने नई धमकी दी है। कह रहे हैं कि होर्मुज की स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी। यानी जब युद्ध छिड़ा था दर्शकों, उससे पहले जो होर्मुज की स्थिति थी वो स्थिति अब नहीं रहेगी। और ईरान की कूटनीति से यूएस नाकेबंदी जो अब तक थी वो हट गई है। ये हमारी बड़ी जीत है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकते हुए नजर आए हैं। यानी ईरान को अमेरिका पर अभी भी भरोसा नहीं है। लेकिन परमाणु साइटों को लेकर अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से तनातनी जो है वो देखने को मिल रही है, टकराव देखने को मिल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। परमाणु साइटों की जांच पर ट्रंप जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं और तनाव बढ़ गया है। और इसको लेकर ट्रंप ने क्या अल्टीमेटम दिया वो समझिए। कह रहे हैं कि जांच नहीं तो ईरान से बातचीत तुरंत खत्म कर दी जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ईरान का सख्त रुख अख्तियार कर लिया ईरान ने और कह रहा कि बमबारी वाली साइटों पर निरीक्षण नहीं होगा। ये कान खोलकर डोनाल्ड ट्रंप सुन ले। ये ईरान का जो रुख है उसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि बमबारी वाली साइटों पर निरीक्षण नहीं होगा। होर्मुज में तनाव चरम पर है दर्शकों। और तो और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकालने का काम भी शुरू हो चुका है। यानी 11,000 के आसपास की संख्या फिलहाल जो बताई जा रही है वो यही संख्या है। टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। IAEA की पूरी कहानी को लेकर ट्रंप लगातार हमलावर है और कह रहे हैं कि परमाणु ठिकानों की जांच निरीक्षण करने के लिए टीम जाएगी। इसको लेकर अनऑफिशियली अंदर खाने बातचीत हुई है जिसे ईरान ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। और दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर जो कहानी सामने आई है वो यही है कि अब ईरान ने साफ मैसेज दे दिया है कि इस तरह से काम नहीं होगा, तनाव चरम पर रहेगा। क्रू मेंबर्स को फिलहाल सुरक्षित निकालने का काम शुरू हो चुका है और बमबारी वाली साइटों पर निरीक्षण नहीं किया जाएगा। यह क्लियर एंड कट मैसेज दिया गया है। लेकिन ईरान को लेकर दर्शकों एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच पर यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ा सियासी तूफान बवंडर वो देखने को मिल रहा है। तूफान खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि ईरान लंबे समय तक, ईरान आने वाले समय तक न्यूक्लियर निगरानी व्यवस्था के लिए मान गया है। यानी परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी नजर रखने की डील को स्वीकार कर लिया गया। यह डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, पिक्चर या स्टोरी या कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि तेहरान से आया है सीधा और तीखा वार। ईरान ने ट्रंप के इस पूरे दावे को, इस पूरी बात को और मिस्टर प्रेसिडेंट को झूठा और झूठ बोलने वाला प्रेसिडेंट कहा। इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि ना तो कोई निगरानी पर बातचीत हुई है और ना ही ऐसी किसी डील का सवाल उठता है। ये दावे पूरी तरह गलत और भ्रामक है। ये बातें पूरी तरह से झूठी हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम मिस्टर प्रेसिडेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सच क्या है? आखिर सच बोल कौन रहा है? आखिर झूठ कौन बोल रहा है? और एक बार फिर से वही राग क्यों अलापा जा रहा है? क्या वाकई पर्दे के पीछे दर्शकों कोई बड़ा समझौता चल रहा है? कोई बातचीत हो रही है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नया विस्फोट है, नया हमला है? एक तरफ ट्रंप का बड़ा दावा है, दूसरी तरफ ईरान की आक्रामक वार है और बीच में खड़ा है दुनिया का सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर विवाद। ताजा हालात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं क्योंकि यह मामला सिर्फ बयान नहीं है दर्शकों, बल्कि वैश्विक सुरक्षा की दिशा तय कर सकता है।
अब न्यूक्लियर पर कौन झूठा कौन सच्चा, वार पलटवार वो भी समझिए। अमेरिका की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है, ट्रंप का जो बड़ा दावा वो समझिए। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर निगरानी के लिए ईरान राजी हो गया है, ईरान मान गया है, लेकिन ईरान फौरन फ्रंट पर आता है और कहता है कि यू आर अ लायर मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर अ लायर। आप हमेशा झूठ बोलते हैं, आप हमेशा अपनी दावों से पलट जाते हैं, आप पलटीबाज हैं। हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ईरान निगरानी शर्तों पर सहमत हो गया है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। अमेरिका के पास और कोई काम नहीं है। अमेरिका इसे बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि डील के अलावा कोई और शर्त उस पर बातचीत ही नहीं हुई। यह पूरी कहानी, और यह कहानी न्यूक्लियर को लेकर है। और इसकी सच्चाई क्या है, कौन झूठा कौन सच्चा है, वो आप खुद तय करिए। यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। न्यूक्लियर पर ट्रंप का बड़ा दावा। न्यूक्लियर निगरानी के लिए ईरान तैयार। ईरान का करारा पलटवार। अमेरिका कर रहा भ्रामक प्रचार। मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर निगरानी व्यवस्था स्वीकार करने को तैयार हो गया। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद ईरान की ओर से जो पलटवार आया है, उसने इस पूरे दावे की हवा निकाल दी। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि न्यूक्लियर निगरानी पर कोई नई बातचीत नहीं हुई है और जो कहा जा रहा है वो पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत है। ट्रंप ने अपने बयान में संकेत दिया कि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अब अपने परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी व्यवस्था स्वीकार करने के करीब पहुंच चुका है। उनके अनुसार यह अमेरिका की कूटनीतिक जीत की दिशा में एक बड़ा संकेत है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान अब ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपना रहा, बातचीत का रास्ता खुल रहा है और निगरानी समझौता सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ चुका है। लेकिन इन दावों के साथ ही विवाद की आग और भड़क गई। ईरान ने ट्रंप के बयान को सीधे खारिज करते हुए कहा, ना तो कोई नया समझौता हुआ है, ना ही निगरानी पर कोई बातचीत चल रही है। यह पूरी तरह गलत बयानबाजी है। तेहरान ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान जानबूझकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। ईरान का साफ संदेश, कोई नई शर्त स्वीकार नहीं, कोई अतिरिक्त निगरानी समझौता नहीं, पहले से तय सीमाओं से बाहर कोई बातचीत नहीं। इस बयानबाजी ने वैश्विक कूटनीति में नई चिंता पैदा कर दी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे दावे और खंडन पहले से नाजुक अमेरिका ईरान संबंधों को और तनावपूर्ण बना सकते हैं, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ा सकते हैं और परमाणु वार्ता की संभावनाओं को पीछे धकेल सकते हैं। यूरोपियन डिप्लोमैटिक सर्कल्स ने भी इस पूरे मामले पर सावधानी भरा रुख अपनाया है। कई विश्लेषकों का कहना है कि जब तक किसी भी समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, ऐसे दावे केवल राजनीतिक दबाव का हिस्सा माने जाएंगे। बड़ा सवाल, आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या ट्रंप का बयान राजनीतिक बढ़त लेने की रणनीति है, या ईरान वास्तव में किसी सीमित बातचीत से इनकार कर रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई कूटनीतिक प्रक्रिया चल रही है? फिलहाल जवाब धुंध में है, लेकिन तनाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।
ईरान और अमेरिका के बीच यह नया शब्द युद्ध सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष की झलक है, जहां एक तरफ समझौते की कहानी गढ़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इनकार की दीवार खड़ी है। और इसी बीच दुनिया एक बार फिर उसी सवाल के सामने खड़ी है, क्या कूटनीति जीत रही है या बयानबाजी आग में घी डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड वॉर में अब हम आपको बताएंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई प्रस्ताव पास कर दिया गया है, यानी अब हमला सीमित होगा। अब ईरान पर हमला करने से पहले कांग्रेस की मंजूरी जरूरी रहेगी। और तो और वॉर पावर्स एक्ट के तहत यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ये 440 वोल्ट से ज्यादा का झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन के 4 सांसद ही नजर आ गए। ये तो सोचा ही नहीं था, ये माना ही नहीं था कि जो इनका फैसला है वो सवालों के घेरे में रहेगा। अमेरिकी सत्ता के केंद्र में दर्शकों, वॉशिंगटन से ये राजनीतिक भूचाल जो सामने आया है, इसने बड़ा मैसेज दिया है, जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति को सीधे चैलेंज किया है, यानी कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने आपको बताया था 50-48 वाली कहानी, ये वही कहानी। सीनेट में 50-48 के बेहद करीबी अंतर से पारित हुआ एक प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप के लिए करारा तमाचा है। यह प्रस्ताव अब ट्रंप प्रशासन की सैन्य कार्रवाई की ताकत पर गंभीर सवाल उठा रहा है और मैसेज दे रहा है कि ईरान के खिलाफ अब कोई भी कदम उठाने से पहले मिस्टर प्रेसिडेंट, कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य होगी। पूछना पड़ेगा, बिना पूछे नहीं करेंगे आप। सीमित कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। और दर्शकों, यह सिर्फ एक वोट नहीं है, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनाम संसद की शक्तियों की खुली जंग है। और इस जंग को पूरी दुनिया देख रही है। जहां एक तरफ ट्रंप प्रशासन इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि यह कदम युद्ध शक्तियों को सीमित करने और एक तरफा सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए जरूरी है, आईना दिखाने के लिए जरूरी है, फैसले पर सवाल उठाने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह प्रस्ताव ट्रंप की विदेश नीति को वास्तविक रूप से रोक पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा। क्या यह कहानी है, यह भी आप समझिए कि कैसे 50-48 का झटका ट्रंप को लगता हुआ नजर आया। ईरान पर हमला रोकना होगा मिस्टर प्रेसिडेंट, और नहीं तो एक वीटो पावर है आपके पास, कर सकते हैं आप इस्तेमाल, पलट सकते हैं फैसला। लेकिन यह इतना आसान नहीं रहेगा, और इस वजह से आप समझिए कि जो ट्रंप की ईरान नीति है उसको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट में सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने वाली, यानी लिमिट करने वाली प्रस्ताव जो है वो पास हुई है 50-48 के अंतर से। ईरान संकट पर अमेरिका में यह बड़ा राजनीतिक टकराव बड़ा मैसेज दे रहा है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति लिमिट करने की जरूरत पड़ गई, सीमित करने की कोशिश तेज है। वोटिंग परिणाम समझिए, 50-48 वाली कहानी समझिए। पक्ष में 50 सांसद सामने आते हैं और विरोध में 48 सांसद। और इस प्रस्ताव में क्या है वो समझिए कि आखिर युद्ध अधिकार प्रस्ताव 1973 क्या कहता है। इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति की एक तरफा सैन्य कार्रवाई पर रोक रहे। ईरान पर हमला करने से पहले कांग्रेस की मंजूरी जरूरी हो जाएगी, यानी अब व्हाइट हाउस बनाम कांग्रेस वाली कहानी, कांग्रेस वाली तस्वीर देखने को मिलेगी। ट्रंप प्रशासन क्या कह रहा है? ट्रंप प्रशासन इसे असंवैधानिक बता रहा है।
क्योंकि कांग्रेस ने सैन्य शक्ति पर पूरी तरह से लगाम लगा दी और इसकी वजह से अमेरिका में ईरान, इजराइल, लेबनान सब भूल जाइए। अमेरिका में ही शक्तियों का टकराव तेज हो गया है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में दरार देखने को मिल रही है। ट्रंप की पार्टी में भी बगावत के स्वर बुलंद हो गए। ट्रंप के फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है 4 रिपब्लिकन सांसदों के द्वारा। इन 4 रिपब्लिकन सांसदों ने समर्थन किया है सैन्य कार्रवाई को सीमित करने के पक्ष में। और तो और इस दौरान कई नेता उन्होंने विरोध किया या फिर वो मौजूद ही नहीं। कौन कौन साथ आया वो समझिए। क्रॉस वोटिंग का बड़ा संकेत था। कुछ रिपब्लिकन प्लस डेमोक्रेट साथ आ गए और मुद्दा बना युद्ध बनाम नियंत्रण का। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पहले ही हाउस में यह प्रस्ताव आपको याद हो जब मैंने बताया था 215 और 208 वोटों से मंजूरी इसको मिलती हुई नजर आई थी और अब सीनेट में भी समर्थन मिल चुका है। यानी कानूनी स्थिति इस वक्त क्या है वो समझिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी, प्रत्यक्ष कानूनी बाध्यता नहीं है, राजनीतिक दबाव ज्यादा है। और एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि संवैधानिक विवाद की संभावना जो है वो देखने को मिलती है। व्हाइट हाउस इसे चुनौती दे सकता है और तो और शक्तियों के टकराव की ये नई लड़ाई जिस पर सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि इसमें डिप्लोमेसी एंगल को भी समझना बेहद जरूरी है। ईरान अमेरिका वार्ता जो है जारी है। संघर्ष कम करने की कोशिश ही तो है। शांति समझौते की दिशा में बातचीत की जा रही है और उस बातचीत में किसी तरह का रोड़ा ना बने उसकी तैयारी है। वर्ल्ड वॉर में बात क्रीमिया की कर रहे हैं। क्रीमिया एक बार फिर से धमाकों की गूंज से थर्रा उठा है। रात के अंधेरे में यूक्रेन ने ऐसा बड़ा ऑपरेशन किया दर्शकों जिसने रूसी सुरक्षा व्यवस्था की परत दर परत पोल खोल कर रख दी। यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों ने दावा किया है कि सिर्फ एक रात में क्रीमिया प्रायद्वीप के 60 से ज्यादा संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया और यह कोई साधारण हमला नहीं था बल्कि ड्रोन वार की एक संगठित और गहरी रणनीति के तहत किया गया प्रहार बताया जा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के कई लॉजिस्टिक और एनर्जी सिस्टम को निशाना बनाया गया। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक इस पूरे दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जो समझने और सोचने वाली बात है वो ये है कि आखिर G7 समिट के बाद कैसे इतना अग्रेसिव यूक्रेन हो गया, बड़ा ड्रोन हमला क्यों किया, 60 से ज्यादा ठिकानों पर क्यों वार किया गया। यूक्रेन के यूएसएफ का जो दावा है वो समझिए। तबाही का बड़ा ऑपरेशन क्रीमिया में देखने को मिला जहां रूस के कई सैन्य ठिकाने निशाने पर रहे। एयर डिफेंस सिस्टम पर सटीक हमला किया गया। तेल डिपो से लेकर रडार सिस्टम पर और रडार स्टेशन तक निशाने पर है। साथ ही साथ कई इलाकों में दर्शकों बिजली और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित हुए हैं। कैसे वो इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। क्रीमिया एक बार फिर दहला। एनर्जी सिस्टम को बनाया निशाना। क्रीमिया एक बार फिर धमाकों और ड्रोन हमलों से दहल उठा है।
यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने एक ही रात में और अगले तड़के तक क्रीमिया प्रायद्वीप के अंदर 60 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों ने रूस की सैन्य और ऊर्जा ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों यूएसएफ के कमांडर रॉबर्ट मैग्यार ब्रोवडी ने टेलीग्राम पर दावा किया कि हमला सुनियोजित था और इसमें सिर्फ मध्यम दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक क्रीमिया की रात अशांत रही और कई संवेदनशील ठिकानों पर एक साथ प्रहार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 3 क्रूज मिसाइल लॉन्चर, 4 एयर डिफेंस सिस्टम, केर्च में स्थित एक बड़ा तेल डिपो, गैस वितरण स्टेशन, बिजली सब स्टेशन और ईंधन रसद ले जा रहे काफिले जैसे अहम ठिकाने शामिल थे। यानी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि लॉजिस्टिक और ऊर्जा नेटवर्क को भी एक साथ झटका देने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा दावा यह है कि केर्च इलाके में मौजूद 3 ओरियन टोही हमला ड्रोन को भी निशाना बनाया गया। ये वही ड्रोन बताए जाते हैं जिनका इस्तेमाल निर्देशित बमों और छोटी दूरी की क्रूज मिसाइल्स के लिए किया जाता है। अगर ये दावा सही है तो ये रूस की निगरानी और हमलावर क्षमता पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा बाहिरोव में पैंटसिर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम, कुरोत्रे में S-300 लॉन्चर और ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। साथ ही नेबोयू रडार स्टेशन पर हमले का दावा किया गया है, जो किसी भी एयर डिफेंस नेटवर्क की आंख माना जाता है। सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन जैसे कई क्षेत्रों में भी बिजली सबस्टेशन, गैस नेटवर्क और ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल्स को टारगेट करने की बात सामने आई है। इसका मतलब साफ है कि हमला सिर्फ फ्रंटलाइन तक सीमित नहीं था बल्कि गहराई तक जाकर सिस्टम को झकझोर देने की रणनीति थी। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक इस पूरे दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लगातार बढ़ते ड्रोन हमलों ने साफ कर दिया है कि क्रीमिया अब भी इस युद्ध का सबसे संवेदनशील और लगातार टारगेट किया जाने वाला इलाका बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर ड्रोन स्ट्राइक तेज कर रहा है, उससे ये संकेत मिल रहा है कि युद्ध अब सिर्फ मोर्चों तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब ये ऊर्जा और रणनीतिक ढांचे को तोड़ने की खुली जंग में बदलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।